This session is being recorded and it is my last live demo session with all of you. After that, you will all have to pay, especially those who are interested in only spoken English and the students who are the part of my IELTS preparation session. They already have the access of my grammar classes. Right? If you join IELTS preparation classes, you automatically get access to my grammar classes live. And if you join a spoken English, then you have access to 3 platforms: Grammar Plus Spoken, discussion session, pronunciation sessions, and activity session, and also conversation hall. We provide various platforms for speaking English. And if you join IELTS, you have access to discussion session only for IELTS students. You have access to live grammar classes. You have live access of IELTS preparation session. We conduct all sessions live. Okay, pillars of English language. Sir जी, I want to improve my English. सर मैं अपनी लैंग्वेज को improve करना चाह रही हूँ, बताइए मैं क्या करूँ? ऐसे पूछते हैं बच्चे जैसे वाकई ये लोग कर लेंगे जो मैं कहूँगा। अगर मेरे कहने पर आप अमल कर ले, आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि 2 हफ्ते में आपके अंदर वो तब्दीलियां आप महसूस करेंगे जो पिछले 20 साल में आपने कभी महसूस नहीं की होंगी। आप सबकी उम्र 20 साल से ऊपर है, इसलिए मैंने कहा 20 साल। ठीक है ना? तो सबसे पहले बेटा, हर बच्चा ये चाहता है, सर आई वांट टू इम्प्रूव माय एक्सेंट। जैसे हर कोई डॉलर कमाना चाहता है, सर आई वांट टू अर्न इन डॉलर्स। तो भाई डॉलर कमाने से पहले अपने अंदर काबिलियत तो लेकर आओ, क्योंकि तुम्हें कोई डॉलर दे, कोई स्किल्स तो लेकर आओ, क्वालिफिकेशंस तो लाओ। अब तुम जा रहे हो तुम्हारे एक्सेंट इंप्रूव हो जाए, तो भाई एक्सेंट इंप्रूव कैसे होता है? पहले अपने अपने आप को उस स्टैंडर्ड पे तो लेके जाओ, अपने स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशंस को तो इम्प्रूव करो। इफ यू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, then you will improve your accent. People will appreciate your accent, that you have a good accent. But if you are saying, hey man, go straight, go, yes, go straight, go straight. Yeah, what, go straight go straight, go straight, take a left turn, take a left turn. Yes, you will see the park. Yeah, I was there. You will see the park. अब भाई आपके पास एक्सेंट अच्छा है, अंग्रेज के बच्चे लग रहे हैं आप, लेकिन आपके प्रोनाउंसिएशन बर्बाद हुए हैं। और फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता, फ्लुएंसी डज नॉट मीन कि आप एक सांस में बोलते ही रहे। ठीक है? इज माय वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, दैट्स वेरी गुड। Yes, sir. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे आवाज कट रही है। इफ योर नेटवर्क इज डाउन, सो देन यू विल फेस दिस प्रॉब्लम्स। मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ, आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो आपका व्हाट्सएप चलता रहता है, आपकी फेसबुक चलती रहती है, आपका इंस्टाग्राम चलता रहता है। आप इन तमाम एप्लीकेशंस को फोर्स से स्टॉप कर दिया करें जब जूम की क्लास लें। जब आप जूम की क्लास लेंगे, इनको फोर्स से स्टॉप कर दें ताकि ये बैकग्राउंड पे ना चले, तो आपको जूम पर अच्छी स्पीड मिल जाती है। ठीक है ना? वरना एक और भी है, मैंने बताया VPN को डाउनलोड कर लीजिए, तो उससे भी आपकी थोड़ी सी स्पीड अपग्रेड हो जाती है, VPN। तो और दूसरी जो एप्लीकेशन है उनको ब्लॉक कर दें। आपके मुसलसल व्हाट्सएप आ रहे होते हैं, मुसलसल आप की अपडेट्स हो रही होती है, तो वो सब चीजें बंद कर दें, तो आपकी स्पीड जो है ना यहाँ पर मैक्सिमाइज हो जाएगी। देन यू विल फेस नो प्रॉब्लम, राइट? हम जूम के अलावा किसी और सॉफ्टवेयर पे पढ़ा नहीं सकते, बिकॉज जूम gives us all those services which other softwares are not giving. पैसे भी लेते हैं अच्छे खासे, but they give us very good services. Like we have all securities here. You cannot turn on your camera, you cannot chat with others, and we also have so many other options here in Zoom, which we don't have in Google Meet. Okay, sir, I want to improve my pronunciation. बताइए मैं क्या करूं? आपका मैं आज बता रहा हूं हाउ टू इम्प्रूव एक्सेंट, हाउ टू इम्प्रूव फ्लुएंसी एंड हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। ये तीनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और चौथी चीज मैं आपको ये भी बताऊंगा, हाउ टू इम्प्रूव योर सेंटेंस फॉर्मेशन।
आज के सेशन में ये 4 बातें मैं करने जा रहा हूं विच यू विल डेफिनेटली एंजॉय। सबसे पहले हम जा रहे हैं गूगल क्लासरूम में। आपको पता है हर चीज हमारी गूगल क्लासरूम में होती है। आपको जैसी आपकी रजिस्ट्रेशन आती है, आपको इसकी लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाती है और इसमें आपको दुनिया जहां की चीजें मिल जाती है। पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया हुआ है, जहां पर आपको स्पोकन इंग्लिश का मुकम्मल कोर्स मिल जाता है। ठीक है ना? एक दफा पे कीजिए, जिंदगी भर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, ईमेल्स आती रहती हैं आपके पास कि आज सर ने ये पढ़ाया, ये अपडेट कर दिया। अब ये आपका फाउंडेशन लेवल है। मेरा आज ये इंट्रोडक्टरी सेशन मेरा कल हुआ था, आपका ये टेस्ट इंतजार कर रहा है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाएं, गूगल क्लासरूम का लिंक मुझसे ले लीजिए और जनाब इस जाकर के अपना पहला टेस्ट दे दीजिए। मैं सैटरडे को चेक करूंगा कितने बच्चों ने ये टेस्ट दे दिया है। ठीक है? फिर आज का ये सेशन आपका चल रहा है IPA। मेरी एक एक्स्ट्रा क्लास है। मैं लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा। कल मैं लेक्चर 4 पे स्विच कर रहा हूँ। लेक्चर 2 और लेक्चर 3 पे मेरी एक्स्ट्रा क्लास आ रही है सैटरडे को। ठीक है? लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। टाइमिंग नोट कर लीजिए। एक होगी मेरी एक्स्ट्रा क्लास 8 से 9 में, और एक एक्स्ट्रा क्लास होगी मेरी दोपहर में 3 से 4 में। 2 एक्स्ट्रा क्लासेस रखी है सैटरडे को, एडवांस में बता दिया मैंने। लेक्चर 2 और 3 पर कल मेरा लेक्चर 4 है आप लोगों के साथ। ठीक है? स्टेट वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के साथ। चलिए, अच्छा अब आ जाइए यहाँ पर। स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है सबसे पहले IPA साउंड्स। बेटा अगर आप वाकई ही अपने एक्सेंट पर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बेस अच्छी करें। जब आपकी बेस अच्छी होगी ना, आपको हर साउंड को प्रोड्यूस करना आता है, देन यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर एक्सेंट। आपको यही नहीं पता था कि आज से पहले अंग्रेजी में साउंड्स कितनी है। हाउ मेनी साउंड्स डू वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज? नोबडी नोज। हाउ मेनी लेटर्स डू वी हैव? आपका जवाब होगा 26। बट हाउ मेनी साउंड्स डू वी हैव? लेकिन हमारे पास साउंड्स कितनी है? तो आज की सेशन में आपको ये बात पता चल रही है that there are 44 sounds in English language. There are 44 sounds. Can you believe this? No. और सर ये तो हमने कितने, ईमानदारी से हैंड रेस करके बताइएगा कितने लोगों ने आज पहली मर्तबा इनको देखा है। ये पहली, आज के दिन में सुबह से लेकर अब तक कुछ लोग देख भी चुके होंगे। पहली मर्तबा कितने लोगों ने देखा है? इतने दिल मत दे, मेरा दिल बहुत कमजोर है बेटा, हैंड रेस कर दे। ठीक है ना? ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं। कुछ लोग आज मेरा ये तीसरी मर्तबा मेरे इस सेशन को सुन रहे हैं। मैं दिन में 3 मर्तबा पढ़ाता हूँ, सेम डिट्टो कॉपी, सेम लेक्चर देता हूँ। सुबह 10 से 11 में भी मेरा ये सेशन था, कल भी मेरा 10 से 11 में होगा सेशन। जो लोग पैसे जमा करवा चुके हैं वो लोग ले रहे होंगे, जो नहीं जमा कराएंगे उनका सेशन मिस हो जाएगा। उसके बाद मेरा 3 से 4 में होगा, उसके बाद ये 8 से 9। दिन में 3 मरतबा मेरी क्लासेस होती है। यू नेवर मिस योर लाइव सेशंस विद SKH। ठीक है भाई? अब आ जाइए। अब ये जो साउंड्स है ना, इनको आपको सुनना है। यू हैव टू लिसन टू दीज साउंड्स एटलीस्ट 3 टाइम्स। स्टार्ट लेने से पहले अपना रोड मैप बना लीजिए अपने पास। अच्छा, मुझे यहां से स्टार्ट लेना है। सर ने कहा था IPA। IPA लिख ले अपने पास। ठीक है? ये देखें, E, read, eat, sit, O, book, O, to, ear, here। ये सुनने हैं आपको 3 times in 9 minutes। आराम से सुन लेंगे तमाम स्टूडेंट्स। उसके बाद यही साउंड्स आपको एक और नेटिव स्पीकर हमारी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाती है। उन्होंने अपना सेशन हमें डोनेट कर दिया है। ये देखिएगा। Facilitator at the Rollins Center for Language and Literacy. ओके मैम। Banana. अब ये देखिए, ये आपको क्या कर रही है? ये आपको बता रही है
how every single phoneme is pronounced. किस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, ऑब्जर्वेशन लें, ये किस तरह से प्रोनाउंस करें, इसके लिप्स, इसके टीथ, इसकी टंग ऑब्जर्व करें, ये किस तरह से प्रोनाउंस कर रही है, एंड यू हैव टू लिसन एंड यू ऑल्सो हैव टू वॉच वेरी केयरफुली। ये जब आपका स्टार्ट यहां से लेंगे ना, तो फिर आपकी गाड़ी जाएगी एक्सेंट की तरफ, आपका लहजा अच्छा होगा। आपकी ये बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो यू डोंट साउंड लाइक अ नेटिव पर्सन, यू डोंट साउंड लाइक अ ब्रिटिश और एन अमेरिकन। अगर आपको अपने गोरे की तरह बोलना है तो आप यहां से स्टार्ट लें, ठीक है। ये हो गया स्टेप 2। अब आपको एक और हमारी टीचर ज्वाइन कर रही है लाइव, शी इज फ्रॉम यूके, शी प्रोनाउंसेस, शी हैज अ ब्रिटिश एक्सेंट एंड इनकी देखेंगे वही सिंबल्स पढ़ा रही हैं जो अभी आपने देखे थे, सुनिएगा। sit 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 Good guy. thank you madam. Let's now practice second sound. E, So the tongue is the same position, a little bit higher, closer to the front. But when you say E, you stretch out your lips a little more, and it's a long sound. Your E. lips should feel a little tighter too. E, Repeat after me. E, E, E. Let's practice with the word feet. Repeat after me. Feet, feet, feet. Thank you. So अब आपने देखा ये आपको 6 आवर्स का बाकायदा पूरा प्रोनाउंसिएशन कोर्स करवा रही है। ईमानदारी से हाथ उठाकर बताइए सर ये 6 दिन में मैं कर लूंगी। फ्री कोर्स आप लोग बड़े शौकीन है फ्री कोर्स के, गूगल क्लासरूम में जाइए और ये फ्री कोर्स जाकर के 6 घंटे का 6 दिन में कर लें। ईमानदारी से हाथ उठाकर बता दें सर मैं कर लूंगी, मुझे सीखना है, आई वांट टू इम्प्रूव माय प्रोनाउंसिएशन, आई वांट टू इम्प्रूव माय एक्सेंट, आई वांट टू इम्प्रूव माय फ्लुएंसी। एक हाथ उठाए, बाकी लोग चलो भाई क्या हो गया दिमाग की नहीं कर रहे हो। जिंदगी में और भी कहावत है भाई, 5 लोगों ने हाथ उठा लिए, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना। बाकी लोग कह रहे चले भाई आगे चले, ओके थैंक यू वेरी मच, ठीक है। ये रिस्पॉन्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आप नहीं देते तो हम तो यही समझते हैं आप लोग यही कह रहे हैं, ठीक है ना। जब बोला है हैंड रेस करने का तो हैंड रेस करने का है, ठीक है ना। जब बोला है कि क्रॉस लगाए तो क्रॉस लगाए, जब बोला है टिक लगाए तो टिक लगाए। So we're going to use minimal pairs. There were दिस इज द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास, ठीक है ना। इस डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो आपको मजा आएगा क्लास के अंदर। मुझे भी पता चलता है कितने लोग खाना पकाते हुए क्लास ले रहे हैं और कितने लोग एक्टिवली क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए, ये है असल टारगेट, ये है आपका असाइनमेंट जिस पर आपको काम करना है। ये है भाई, ये नोबडी इज गोइंग टू स्किप इट। आपका एक टारगेट ये है कि आपको 3000 वर्ड्स दिए जा रहे हैं, इन 3000 वर्ड्स पर आपको काम करना है। यू हैव टू वर्क ऑन दीज 3000 वर्ड्स। आपको लगता है कि अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है, यार मुश्किल तो नहीं है, आसान भी नहीं है। अगर आप सही स्टेप्स को फॉलो करें देन यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्डर। आपको सबसे पहला स्टेप संडे दिया भाई, प्रोनाउंसिएशंस पे काम करें। यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशंस फर्स्ट। आपको वेरीफाई करना है, यू नीड टू वेरीफाई वेदर यू आर प्रोनाउंसिंग दीज वर्ड्स करेक्टली और नॉट। आप इन वर्ड्स पे को सही प्रोनाउंस भी कर रहे हैं, कोई गलती गलती तो नहीं कर रहे, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। 3000 वर्ड्स सर ये तो बहुत देर लगेगी भाई, 2 घंटे। 2 घंटे में तो आप लोग एक पूरा स्टार अवार्ड देख लेते। 6 घंटे का आता है वो, रिपीट भी लगा के बार बार देख रहे होते हैं आप लोग यूट्यूब के ऊपर। भाई 2 घंटे इसको भी दे दे, आप ही का वाला है प्रोनाउंसिएशन कोर्स। और प्रोनाउंसिएशन को वेरीफाई करना है कि ये वर्ड्स आप सही प्रोनाउंस करते हैं या नहीं। आइए कुछ वर्ड्स को सुनते हैं। advance, एडवांस्ड, advantage, एडवांटेज, adventure, एडवेंचर, advert, एडवर्ड, advertise, एडवर्टाइज। अब सुनना, बताओ क्या लिखा हुआ है, माइक खोलिए बताइए क्या लिखा हुआ है।
Advertisement. Advertisement. एडवर्टाइजमेंट, Advertisement. सोच ले, चले सुन, Advertisement. एडवर्टाइजमेंट, Advertisement. टाइजमेंट, टिजमेंट, टाइजमेंट, फैसला करते हैं, लो भाई, एडवर्टाइजमेंट, यानी कि वेरीफाई हो गया हमारा वर्ड, ये गलत था तलफ्फुज, इसको सही कर लिया। और फिर जो पीडीएफ आपके नोट्स में मौजूद है, ये जब आप नोट्स खोलेंगे तो इस नोट्स के अंदर आपको पीडीएफ, इस पीडीएफ के अंदर वो मौजूद है, जो वर्ड्स में ये आपको डिस्प्ले है, ये सारे वर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन वर्ड्स को जा करके आप लाजमी तौर पर देख ले और उसको टिक कर ले कि हाँ भाई ये देखिए, मैं भी आपसे शेयर कर देता हूँ, ये 3000 वर्ड्स की लिस्ट, ये 3000 वर्ड्स की लिस्ट इसी पीडीएफ में मौजूद है। इस पीडीएफ को जो है आप अपने सामने रखें, जो वर्ड आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उस पर टिक करते रहे, यार ये मेरा वर्ड गलत है। ठीक है, जब आप ये कर ले, दैट्स वेरी गुड, आपने ये पहला असाइनमेंट मुकम्मल कर लिया। तो सर इससे क्या हुआ, इससे आपने अपने वर्ड लेवल के प्रोनाउंसिएशन को सहारा दे दिया, आपने वर्ड लेवल के ऊपर अपने प्रोनाउंसिएशंस को एक सहारा दे दिया कि हाँ भाई चले, ठीक है, बात समझ आ रही है। लेकिन सर फ्लुएंसी का क्या, एक्सेंट का क्या, उसका तो आपने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया है भाई, सर उसका भी कोई अगर आप सॉल्यूशन दे दें। आइए, जब आप इस असाइनमेंट पे काम कर ले तो फिर आपके पास दूसरा असाइनमेंट ये, यहीं पर आपको जाने, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं मिलता है गूगल क्लासरूम में। अब आपने यहाँ पर ये आपके साथ मैंने बहुत सारी स्टोरीज शेयर की है, इसकी तादाद अगर मैं बताऊं तो ये तादाद अभी देखें, तादाद आ जाएगी सामने, इसको सुने। I spend all free time in computer stores and online. My sister is more interested in the arts. She likes music and she loves to read. She hates computers. 102, ये अभी तक 102 पर आया है, और यहाँ पर आप आगे जाएंगे तो पता नहीं है आखिर में जाते 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 कितनी स्टोरीज हो जाएंगी। ये देखिए, ये फिर बड़े बड़े पैराग्राफ्स आ गए। शुरू में से जाएंगे तो शुरू में आपको बहुत छोटी छोटी स्टोरीज मिलेंगी। सर करना क्या है इसका, इसको आपको जब सारे काम कर ले, यू हैव टू लिसन एंड रिपीट। हमेशा याद रखिए, फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने का एक आसान फॉर्मूला बता रहा हूं, रीड सिंपल इंग्लिश। आसान अंग्रेजी को पढ़िए, बार बार पढ़िए, ऊंची आवाज में पढ़िए, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले सुनिए फिर पढ़िए, ताकि उसको पढ़ने का कोई फायदा भी हो, अपने एक्सेंट को इम्प्रूव करें। और एक्सेंट को इम्प्रूव करने के लिए एक आसान फॉर्मूला कॉपी करें, जैसे ये बोल रहा है, देखो। For help. Cars and people can't get into the area to help. The police and firefighters rescue people with boats and helicopters. Floods can be very dangerous. The water moves fast and it's very strong. Don't play in flood water. अब आप देखें, अगर पाकिस्तानी स्टाइल से पढ़े तो हम यूं पढ़ते हैं, the water goes into houses and people have to leave their homes. Sometimes they have to get on the roof of their house to wait for help. Cars and people can't get into the area to help. The police and firefighters rescue people with boats and helicopters. Floods can be very dangerous. The water moves fast and it is very strong. Don't play in flood water. ये पाकिस्तानी स्टाइल है, लेकिन आपको इसके स्टाइल को कॉपी करना है। कैसे करना है कॉपी, देखें। We need water. We need water. The human body contains lots of water.
The human body contains lots of water. अब ये water को ये water नहीं पढ़ रही, water नहीं पढ़ रही, ये अगर गौर से सुनो तो ये टा को डा पढ़ रही है. The human body contains lots of water. Our body is about 70% water. Our body is about 70% water. Our brain is about 85% water. And our bones are about 33% water. Our brain is about 85% water and our bones are about 33% water. Water is very important for the human body. Water is very important for the human body. We can live for 4 weeks without food. But we can't live for more than about 3 days without water. We can live for 4 weeks without food, but we can't live for more than about 3 days without water. ऐसे अगर आपने अपना पहला हफ्ता, मैं नहीं कह रहा 3 महीने यही करना है, सर ने आपसे कहा है पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता इस एक्टिविटी को फॉलो कर लें. सर रोजाना कितनी देर टाइम स्पेंड करें? Not more than 15 to 20 minutes. Not more than 15 to 20 minutes. क्योंकि आपको अभी उस प्रोनाउंसिएशन कोर्स भी करना है, 1 घंटा उसको भी देना होगा. आपको अभी 3000 वर्ड्स भी सुनने हैं, 2 घंटे के थोड़ा सा टाइम उसको भी देना होगा. उसके बाद फिर आप यहाँ पर भी आएंगे. तो पहले आप वो काम निपटाइए, फिर इसकी तरफ आइएगा. पहले आईपीए साउंड्स, फिर उस कहानी को सुनना है. उसके बाद आपको प्रोनाउंसिएशन कोर्स करना है. उसके साथ साथ आपको 3000 वर्ड्स को वेरीफाई करना है. फिर आपको यहाँ पर आना है. अगर आपने इस एक्टिविटी को फॉलो किया, यू हैव टू लिसन एंड रिपीट एंड यू हैव टू कॉपी. जब ये मुकम्मल कर ले, मुझसे और डेटा मांग लीजिएगा, मैं आपको और लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप बहुत डिफरेंट एक्सेंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. आप अपने एक्सेंट के ऊपर बहुत काम कर सकते हैं. मैंने कभी जिंदगी में एक्सेंट पे काम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारे टीचर्स ये कहते थे भाई अच्छी अंग्रेजी बोलने का मतलब ये है कि यू हैव टू स्पीक क्लियरली, करेक्टली. बस तो हम क्लियरली और करेक्टली बोलने की कोशिश करते हैं. आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ ब्रिटिश, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक एन अमेरिकन. हो सकता है इफ यू कीप वर्किंग ऑन इट. आप उस एक्सेंट को कॉपी करते रहे, यू विल स्टार्ट साउंडिंग लाइक एन अमेरिकन और ब्रिटिशर. आ गई बात समझ? ठीक है बेटा, चले लेट्स गो टूवर्ड्स. यहां तक आपको ये बात मैंने समझाई, हाउ टू इम्प्रूव योर accent, how to improve your fluency, how to improve your pronunciation. एक असाइनमेंट नोट कीजिएगा, आज रात सोने से पहले फॉरवर्ड कर दीजिएगा. कल 2, 4, 6 बच्चों के आए थे, आज पूरी आवाम के आ जाने चाहिए, क्योंकि कल इसके सेशन के जवाब अनकरीब आपके पास किसी भी सेशन के शुरू में आ जाएंगे. सैटरडे को जब सेशन शुरू होगा तो मैं यहीं से इसकी शुरुआत करूंगा इन वर्ड्स से. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करें. दीज आर कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स बाय द पाकिस्तानी स्पीकर्स. चले ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया. इसको आपको एक ऑडियो में रिकॉर्ड करना है अपने व्हाट्सएप पर और 0317029620 पर भेज देना है. 0317029620. आ गई बात समझ? लेट्स गो अहेड. अब आ जाइए सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब. हर कोई ये जानना चाहता है, सर एवरीबडी वांट्स टू नो व्हाई आर वी वीक इन इंग्लिश, व्हाई कांट वी स्पीक इन इंग्लिश. मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है जो पढ़े लिखे लोग हैं. Sir, why are we still learning English? We have done MA English, we have done double masters, we are qualified, civilized, cultivated, but still we are weak in English. चले ठीक है, बोल नहीं सकते क्योंकि एनवायरमेंट में नहीं है, लेकिन सर लिख तो सकते हैं. हमें तो लिखना भी नहीं आता. अभी किसी से बोल दो एक लेटर एप्लीकेशन सीवी बना दो. सर मजाक कर रहे हो, मतलब देखना इंतहा हो गई है. बीकॉम कर लिया, बीकॉम बैचलर्स के बाद आप एक अच्छा लेटर लिख सकते हैं, लेकिन हम अफसोस हमने लेटर के रट्टे लगाए.
याद करें, क्लास 9 मैट्रिक में लेटर एप्लीकेशन के रट्टे लगाते थे हम लोग, ऐसे रट्टे लगाते थे। हमने तो लिखना जाना ही नहीं, हम तो रट्टे वाली कौम है, हम तो रट्टा लगा लगा के पास हुए, ठीक है ना। तो हमें लिखना तो किसी ने सिखाया ही नहीं। बुक रीडिंग, ये हैबिट्स तो हमारे अंदर डेवलप ही नहीं की गई जो हमारे बाप दादाओं में थी। लेकिन आजकल की जनरेशन तो सिर्फ मोबाइल, फेसबुक, टिकटॉक, इसी में गुम हो गई है। अब सवाल ये है सर, हम क्या वजह है सर, आप प्लीज लेट अस नो व्हाई आर वी वीक इन इंग्लिश। आई एम टेलिंग यू अ वेरी वेरी ऑथेंटिक थिंग, दैट व्हाई आर यू वीक इन इंग्लिश। देखिए आपके साथ क्या हुआ है। यू हैव बीन लर्निंग वोकैबुलरी सिंस योर स्कूल लाइफ। आप अपने बचपन से, स्कूल लाइफ से वोकैबुलरीज के ऊपर काम करते हुए आ रहे ना। आपने नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, बहुत सारे वर्ड्स याद किए, लेकिन आप लोग उन वर्ड्स को याद नहीं कर सके जिन वर्ड्स के ऊपर सारी अंग्रेजी खड़ी हुई है। कौन से वर्ड्स सर, याद करें। आप जो वर्ड्स याद नहीं कर सके वो कौन से वर्ड्स थे, वो कौन से वर्ड्स थे जिन वर्ड्स को आपने याद ही नहीं किया, जिन वर्ड्स को आपको समझाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। वो थे आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स। कल और परसों का जो मेरा लाइव सेशन होगा उसके अंदर मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर ही बात करूंगा और स्टेट वर्ब्स पे बात करूंगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स कल के सेशन और परसों के सेशन में क्लियर हो जाएंगे। कल मेरा लेक्चर है बी एज अ स्टेट वर्ब और परसों मेरा लेक्चर होगा हैव एज अ स्टेट वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस हमारे स्टूडेंट्स को नहीं आते। याद करें, 9 मैट्रिक में आप लोगों के पास थे, इंटर में भी थे, बैचलर्स में भी थे, हर लेवल के ऊपर ये 2 टॉपिक्स आते हैं, बट स्टिल यू आर वीक इन आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस। नीचे 2 सेंटेंसेस देखें। He went to Lahore with his friend by PIA to attend an important event, but the event cancelled and he came back by train on Sunday. निकाल दे इसमें से जो वर्ड्स हाईलाइट हुए हुए हैं, आर्टिकल्स भी निकाल दीजिए और प्रेपोजिशंस भी निकाल दीजिए। आपकी अंग्रेजी बिल्कुल कचरा हो जाएगी, मान ले मेरी बात, जीरो हो गई आपकी इंग्लिश। यही प्रॉब्लम है हमारी इंग्लिश के साथ। आपको अगर जानना चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या है, बेटा यही प्रॉब्लम है, आप सही वर्ड्स को सही जगह से जोड़ते नहीं है। आपके जोड़ भी देते हैं तो वो प्रेपोजिशन गलत होता है या आर्टिकल गलत होता है। अक्सर तो लोग आर्टिकल्स लगाते ही नहीं है। दा कहाँ आएगा, कहाँ नहीं आएगा, एन कहाँ आएगा, कहाँ नहीं आएगा, नहीं पता। बातें बुनियाद में है ही नहीं हमारे। तो अब क्या, ये एक प्रॉब्लम सर ने आपको बता दी। सर मैं अभी आपको उसका मसले हल भी बता देता हूँ। मैंने आपको बता दिया, कल और परसों का सेशन अटेंड कर लीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स का मसला हल हो जाएगा। आपकी नसों के अंदर इंजेक्शन लगाऊंगा मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के। टेस्ट करवा लीजिएगा सैटरडे तक, एक और दिन दे दीजिए सैटरडे। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, सैटरडे के बाद आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लें। बोले जरा देखें इसमें हमारे नसों में वर्ब है, तो वो बोलेंगे आपकी नसों के अंदर वर्ब भी है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है, स्टेट वर्ब्स भी है। और स्टेट वर्ब्स 2 तरह के हैं, बी और हैव। आप देख लीजिए और वो जहन में बैठ भी जाएंगे और जबान पर आना भी शुरू हो जाएंगे। ये मेरा बात है, 3 दिन के अंदर वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स का मसला हल। आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन का मसला हल करें सर, ये लीजिए इसका मसला का, इसकी वैक्सीनेशन है, आपको परचेज करनी पड़ेगी। गूगल क्लासरूम में जाइए, अभी तक आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो इंतजार किसका कर रहे हैं, जाइए बेटा 5,500 रुपये जमा कराइए, 3 महीने की आपको एक्सेस मिल जाती है। और ये आपको जो कोर्स है 3 महीने चलता है, 3 महीने में आपको बोलना भी आ जाता है। लोग कहते हैं 3 महीने में बोलना नहीं आता। बेटा आज से पहले तुमने ऑनलाइन सिस्टम में पढ़ाई का है, पूरी फौज बैठी हुई है यहाँ पर तुम्हें लोगों को पढ़ाने के लिए। 6 डिस्कशन टीचर्स, एक स्पोकन टीचर, एक ग्रामर टीचर, एक प्रोनाउंसिएशन टीचर, हो गए 10 टीचर, 2 कॉन्वर्सेशन हॉल की टीचर्स। रात 12 बजे तक चल रहा है सेशन। उसके बाद भी अंग्रेजी ना आए तो बेटा फिर 3 महीने के बाद फिर मुझसे फ्री पढ़ लेना तुम, ठीक है ना, पैसे वापस नहीं मिलते, तुम 3 महीने फिर पढ़ लेना मुझसे। लेकिन 3 महीने अगर तुम रोज आना 3 से 5 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे भी दे रहे हो, तुम 3 महीने में अंग्रेजी, 3 महीने नहीं 4 हफ्ते के अंदर बोलना शुरू कर दो।
12 हफ्ते तो बहुत है, उस वक्त तो तुम बिल्कुल अंग्रेज के बच्चे बन जाओगे, पहचान में नहीं आओगे। ठीक है, ये आ गए आपके आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन। सबसे पहले क्या करना है आपको, आर्टिकल्स की पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, आर्टिकल्स का लेक्चर सुनेंगे और आर्टिकल्स का टेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। ओके, इसी तरह से फिर आप प्रेपोजिशन की पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, प्रेपोजिशन में लेक्चर सुनेंगे, और प्रेपोजिशन की जब आप इस पीडीएफ को देखेंगे तो प्रेपोजिशन की पीडीएफ में सर ने इतनी एक्सरसाइजेस दी है, इतनी एक्सरसाइज दी है कि आपको टेस्ट की फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिएगा कितनी एक्सरसाइजेस आपके पास मौजूद है। आप इसी से पहले अपनी प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद मैं टेस्ट भी ले लूंगा। पहले आप जरा तैयारी तो करें, इसको सीखें। तो ये देखें 1 से लेकर 25 पहले इसको याद करें। देखें नीचे आंसर शीट भी है। ठीक है, ये सारा मटेरियल आपके लिए बेटा, ये मटेरियल आपको बहुत आसानी से मिल जाता है गूगल क्लासरूम से। ठीक है, और इसको इसमें आखिर में बहुत अच्छे चार्ट्स भी है आपके पास, इससे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करें। आ गई बात समझ? आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन का मसला हल कर दिया सर ने। ठीक है, ये आपको एक असाइनमेंट और दे दिया। अब आपके पास पूरा 1 हफ्ता है, इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इन चीजों पे काम करना है। मैं रिपीट कर दूं, आपको आईपीए 3 मिनट का लेक्चर है, 1 मरतबा सुने। उसके बाद आईपीए साउंड्स काली को सुन लीजिए। उसके बाद आप 3000 वर्ड्स को सुन लें, टुक टुक करके अपना वो प्रोनाउंसिएशन कोर्स मुकम्मल करें। उसके बाद स्टोरीज को रोजाना सुनने की आदत डालें, 10 मिनट भी सुन लें, कोई मसला नहीं है। फिर आप आ जाइए यहाँ पर आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस पर। आर्टिकल्स प्रेपोजिशन की पीडीएफ्स को डाउनलोड करें अपने पास। ये आपकी बैकग्राउंड नॉलेज है, ये आपकी एक्टिव नॉलेज नहीं है, ये आपकी पैसिव नॉलेज है जो किसी को दिखेगी नहीं। लेकिन अगर आप ये इस नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे देन यू विल फील बेटर। आ गई बात समझ? ठीक है, अब आ जाइए सेंटेंस फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज की। अब आप अपने माइक्स ऑन कर लीजिएगा और जब मैं आपसे सवाल पूछूं तो प्लीज सवाल का जवाब दीजिएगा। हम जब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। बताइए वो 3 चीजें कौन कौन सी होती है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम वो यही 3 चीजें पढ़ी है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सर ने एक नई चीज ऐड कर दी और वो नई चीज क्या है? एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या बना है सर? एडवर्ब टाइम एक्सप्रेशन को कहते हैं। एडवर्ब जो है वो आपका टाइम एक्सप्रेशन है। सरहसीब टीचर्स अस एवरी डे, एवरी अलग, डे अलग। एवरी डे सरहसीब टीचर्स अस, सरहसीब एवरी डे टीचर्स अस। एडवर्ब की लोकेशन का कोई ठिकाना नहीं है। शुरू में लिखना है शुरू में लिखिए, आखिर में लिखना है आखिर में लिखिए, वर्ब से पहले लिखना है वर्ब से पहले लिखिए, कोई टेंशन नहीं। Sometimes she calls me, she calls me, sometimes she sometimes calls me। आप sometimes को जुमले के शुरू में ले जाइए, जुमले के आखिर में ले जाइए, वर्ब से पहले ले आइए, हमें कोई टेंशन नहीं हो। आ गई बात समझ? He usually plays cricket, usually he plays cricket, he plays cricket usually। Yesterday I called Sarah, I called Sarah yesterday, I yesterday called Sarah। अब आप देखें yesterday टाइम एक्सप्रेशन है। अब मैं एडवर्ब को थोड़ा सा आपके जहन में और उतारता हूं। एडवर्ब से क्या मुराद है? देखो वर्ब के अंदर ऐड हो गया। आई कॉल्ड सारा, ये प्रेजेंट है या पास्ट है? बताइए। Past indefinite. अच्छा, yesterday प्रेजेंट है या पास्ट है? Yesterday's past. पास्ट है, तो ऐड हो गया ना, वर्ब की मीनिंग्स में और एडिशन हो गया कि हाँ भाई पास्ट की बात हो रही है। अब जैसे लिखा हुआ है ही ऑलवेज डिस्टर्ब्स अस, डिस्टर्ब्स प्रेजेंट की बात करता है या पास्ट की बात करता है? एस लगा हुआ है, Present. प्रेजेंट की Present बात S. करता है। अब इससे पहले हमने ऑलवेज लगा दिया, बताइए ये प्रेजेंट की बात करता है या पास्ट की बात करता है? Present. प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि एडवर्ब्स के अंदर भी प्रेजेंट और पास्ट की बात करने की सलाहियत है। जैसे टुमारो, आई विल कम टुमारो,
यानी कि एडवर्ब्स आपके वर्ब की मीनिंग्स में एडिशन करते हैं टाइम के एतबार से और मैनर्स के एतबार से। याद करें बचपन की बातें, ही ड्राइव्स केयरफुली, ही ड्राइव्स डेंजरसली, ही ड्राइव्स केयरलेसली। याद आया? एलवाई वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। वो गाड़ी कैसे चलाता है? ही ड्राइव्स केयरफुली, ही ड्राइव्स डेंजरसली, ही ड्राइव्स केयरलेसली। ड्राइविंग मैनर समझ आ रहे हैं आपको? इसीलिए हम इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। आ गई बात समझ कि जो वर्ब की मीनिंग्स में मजीद एडिशन कर दे। ड्राइव कैसे? स्लोली। ड्राइव कैसे? डेंजरसली। हो गया ड्राइव की मीनिंग्स में एडिशन। अब मेरा एक और जनरल नॉलेज का सवाल है, कैन वी मेक अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब? कैन वी मेक अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट? यस हिफ्जा, Yes, sir. क्या हम एडवर्ब के बगैर, ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं? ये सर ऑब्जेक्ट के Yes, बगैर sir. बन सकता है। जी बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आपके सामने देखें, शी टॉक, शी टॉट, ही राइट्स अ लेटर, ही ड्राइव्स अ कार, he drank Pepsi, Sonia plays cricket, birds fly. It is possible to make a sentence without an adverb, without an object. टेंशन नहीं। मैं आपसे एक और जनरल नॉलेज का सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये मुमकिन है कि हम सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना लें? नगीन, नगीना, is it possible to make a sentence without a subject? नो सर, सब्जेक्ट नो के बगैर सर। सोच लें, No, थोड़ा सा कोई डिस्काउंट पॉलिसी देखें। संडे फॉर्मेशन आपके सामने लिया है, बदल ले अपना स्टेटमेंट। नो सर। अच्छा फिर ये देखिए ना, बोला तो इसमें फिर मुझे सब्जेक्ट दिखा दे क्या? कॉल सारा नाउ, किल हर राइट नाउ, ओपन द डोर नाउ, डोंट कॉल हिम टुनाइट। कॉल सारा नाउ में सब्जेक्ट बता दे आप मुझे क्या है? सारा। यस सर। अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर ऑब्जेक्ट क्या है? Sir, actually, subject as heading and the sentences. हाँ सुबह से आप पढ़ रही है तो अब तो याद हो गया होगा कि सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। लेकिन एक खास रोशनी में देखें तो आपको इकरा नजर आएगा कि एक सब्जेक्ट यहां पर मौजूद है। कॉल सारा से पहले गौर से देखिए, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। लेकिन सर ने खास रोशनी डाल दी है सेंटेंस पे, तो आपको दिख रहा होगा। देखें, दिखा? यस सर। क्या दिखा? You call You- Sarah. यू कॉल सारा। दिख गया ना? कोई तो You- है जिसने सारा को कॉल है, की है। यू कॉल सारा। लेकिन हम यू का इस्तेमाल करते नहीं, हम सिंपल यू कहते हैं, कॉल सारा। क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस की पूरी डेफिनेशन सुनिएगा। इन इंपेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज हिडन बिकॉज इट इज डेफिनेट। क्योंकि ये डेफिनेट होता है, छुपा हुआ होता है, इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभार जब आपको गुस्सा आ जाता है तो आप लोग क्या करते हैं? तुम अपना मुंह बंद रखो, बोलते नहीं बोलते? याद करें अपने बचपन के दिन जब आप स्कूल में पढ़ाती थी, तुम बैठ जाओ पप्पू, यू सिट डाउन, यू शट अप, यू शट अप। गुस्सा आता था आपको बच्चों में और आप यू इस्तेमाल करते थे। गुस्से में यू निकलता है, यू गेट लॉस्ट, यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम। निकल जाओ तुम मेरे कमरे से, तुम मेरे घर से निकलो। या घर जो ना मेरे अब्बा ने दिया था जहेज में। अच्छा मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस ले रही हो। जाओ चाय बना कर लाओ, अभी लाता हूँ बेमसाया, ठीक है ना? और जाओ, लो घर शादी में वक्त तो पूरी जिंदगी ताने सुनते रहो, ठीक है ना भाई? यू शट अप, गेट आउट। आ गई बात समझ? लेकिन जब ससुराल वाले आए आपके तो याद करें, तवज्जो गौर से, तवज्जो से,
अरे आप लीजिए ना, कबाब लीजिए, यू जस्ट हैव सम कबाब्स। बच्ची ने अपने हाथ से बनाए, केएनएन के कबाब तल कर ले आए, बच्ची ने अपने हाथ से बनाए, यू जस्ट हैव सम कबाब्स, लीजिए ना, यू जस्ट हैव सम मोर स्नैक्स। अरे आप यहाँ बैठिए ना, यू जस्ट सिट हियर, आप यहाँ बैठिए, यू जस्ट सिट हियर। सर आप बात तो सुन ले सर, सर बात तो, यूनिवर्सिटी के दिन याद करें, असाइनमेंट जमा कराना था, एक दिन ऊपर हो गया। सर जी आप बात तो सुन लें, यू जस्ट लिसन टू मी। आजकल का बच्चा, सर मैं छत से छलांग लगा दूंगी, लाइव जाऊंगी फेसबुक के ऊपर और आपका नाम ले लूंगी। अच्छा बेटा लाओ दो, आजकल के टीचर भी डर जाते हैं। यू जस्ट लिसन टू मी। सर कह रही हूँ मैं, आप ले ले, आपको समझ ही नहीं आ रही। कल शादी थी हमारे चचा की, तो सीना जाओ ना, डोंट यू गो, कैन यू। याद करें वो शिमला, शिमला में काजुल, काजुल जा रही होती है, शादी होती है उसकी, बच्चा कहता है, बच्चा परसुएट कर रहा होता है, तो सीना जाओ ना, रुक जाओ एक दिन और रुक जाओ, यू जस्ट स्टे वन मोर डे। वो कहते क्या हो गया, फिल्म 2-3 घंटे में खत्म करनी है, तुम कल तक रोक रहे। डोंट यू गो, कैन यू। आ गई बात समझ, बात समझ आ रही है? जब आपको किसी को आमादा करते हैं तो आप जी ये सर। इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ बैठिए, जैसे घर में याद करें आपने नया सोफा लिया हो और घर में फुप्पी आ गई हो, अरे फुप्पी आप यहाँ बैठे, अरे भाई हम यही नीचे सही है, हम नीचे सही है, नहीं फुप्पी आप यहाँ बैठे, यू जस्ट सिट हियर। आपकी वजह से हमने सोफा लिया है, आप नीचे नहीं बैठती, यू जस्ट सिट हियर। आप अच्छा भाई हम बैठ जाते हैं। हाँ और वो बैठी तो नीचे चली गई, इतना दब गया, हाय हाय हम तो नीचे, हाय कमर में हमारे दर्द हो गया, अरे ये, अरे आप तो आराम से बैठती ना भाई, हम तो नीचे बैठने वाले हैं, हम कहाँ बैठते हैं सोफों पे। ठीक है ना, आ गई बात समझ, क्लियर। चले जी, तो लेट्स कॉल इट अ डे बेटा। अगला सेशन होगा स्टेट वर्ब्स के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैंने आपको बता दिया है। मैं और आपको ये गूगल क्लासरूम की एक्सेस मिल जाती है अपनी रजिस्ट्रेशन के बाद। कुछ स्टूडेंट्स बहुत सारे सवाल कर रहे थे, मैं कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों के सवालात खत्म हो जाए। जो सवालात कुछ स्टूडेंट्स के आ रहे थे मेरे पास स्पोकन इंग्लिश के कोर्स आउटलाइन के हवाले से लेकर, तो वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये आ गया आपका सवाल का जवाब। सर हमारी टाइमिंग्स क्या होती है? तो बेटा आपकी जो टाइमिंग्स होती है वो सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक के सेशंस आप अवेल कर सकते हैं। और ये कोर्स हमारा 23 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 23 जनवरी से 23 फरवरी, 23 मार्च, 23 अप्रैल तक ये चलेगा। रमजान में भी क्लासेस चलती रहेगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। रमजान के अंदर पब्लिक डिमांड के ऊपर हम मॉर्निंग का सेशन भी रख देंगे, एक सेशन हमारा सुबह में होगा, एक दोपहर में, एक रात में। दोपहर की जो टाइमिंग्स होंगी वो 2 से 4 होती हैं, क्योंकि दिन आगे हो जाता है, हम इसको और पीछे भी कर सकते हैं। सुबह की टाइमिंग्स होती हैं हमारी 10 से 12, फिर दोपहर 2 से 4, और रात में हमारी टाइमिंग्स होती हैं 9 बजे से 11 बजे तक एक स्लॉट, और दूसरी जो स्लॉट होती है वो 10 बजे से शुरू होती है 12 बजे तक। रमजान के अंदर हमारी 9 से 12 क्लासेस चल रही होती है, तो आप रमजान में भी अपने कोर्स को कंटिन्यू रख सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट सेशंस के अंदर 5500 आपको पे करने होते हैं। वन टाइम आप पेमेंट करते हैं तो आप 50% ऑफ आपको मिल जाता है। मंथली पेमेंट करेंगे आपका नुकसान है, 3000 रुपए मंथली जमा करा दीजिए, 3 महीने तक जमा कराएंगे 9000 रुपए। तो बेहतर यह है कि एक दफा जमा करवाइए, लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिल जाती है गूगल क्लासरूम की। 3 महीने तक आप हमारे साथ ग्रामर, स्पोकन, डिस्कशन, रोल प्ले, डिबेट्स, फ्लुएंसी टेस्ट, हॉट सीट प्रेजेंटेशन और प्रोनाउंसिएशंस को एंजॉय करते हैं। और इसके बाद वादा कीजिए कि आप छोड़ के नहीं जाएंगे। वादा करना है, छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं 3 महीने जितनी मेहनत आप लोगों के ऊपर करूंगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप फिर मेरे प्लेटफॉर्म को छोड़ के जाए। मैं आपको शिफ्ट कर दूंगा एक और प्लेटफॉर्म पर, जो आप जब तक चाहे उसकी एक्सेस आप लेके रखें। आप एक ग्रुप में ऐड और हो जाएंगे। वो कहलाता है कॉन्वर्सेशन हॉल, जो स्टार्ट होता है 6 बजे से और रात 12 बजे तक चल रहा होता है। उसमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी एक्टिव क्लासेस खत्म हो चुकी होती है, वो अपना कोर्स मुकम्मल कर चुके होते हैं, सर्टिफिकेट्स ले चुके होते हैं, और उसके बाद वो हमारे एक्सेस स्टूडेंट्स के तौर पर कॉन्वर्सेशन हॉल में बैठ के कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसकी कोई चार्जेस नहीं लेते हम, कोई, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो ये आपका कोर्स कंटेंट है जो हम 3 महीने के अंदर आपको पढ़ाते हैं। और
ये है आपके तमाम टीचर्स और जो आपको सुबह से लेकर रात तक अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। यू हैव गॉट 12 टीचर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मुझे भी मिला लें तो हम 13 लोग हैं जो आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट 12 घंटे के सेशंस होते हैं। इसके अंदर एक मिस कोमल को ऐड नहीं किया हुआ, मिस कोमल, तो 14 अफराद हो जाते हैं जो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं सिर्फ लैंग्वेज क्लासेस के अंदर। आइल्स प्रिपरेशन के अंदर जाएंगे तो आइल्स के अंदर भी हमारे पास 5 अफराद हैं जो अपनी सर्विसेज आपको दे रहे होते हैं, डिस्कशंस क्लासेस ले रहे होते हैं, आइल्स स्पीकिंग, आइल्स राइटिंग एंड आइल्स लिसनिंग एंड रीडिंग। ठीक है बेटा, ये हमारा फ्राइडे स्पेशल होता है। हर फ्राइडे को ये सारी एक्टिविटीज हो रही होती है। आपका फ्लुएंसी टेस्ट, आप हॉट सीट, रोल प्ले की एक्टिविटीज, डिबेट्स, प्रेजेंटेशंस, एवरी फ्राइडे यू कैन एंजॉय ऑल दीज एक्टिविटीज। अगर आप अपना पेमेंट आपने अब तक नहीं करवाई है तो आपके पास मेरा पेमेंट मेथड है, आप अपनी फीस सबमिट करवाइए और बाकायदा तौर पे इस सेशन का हिस्सा बनिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।